नमस्कार मित्रों। आज हम आपको स्वप्न सुंदरी यानी स्वप्न में आपको जो बात पूछेंगे वह बताकर जाएगी। देखिए, कोई भी साधना हमको करना है, संकल्प लेकर करना होती है। संकल्प लेने का तरीका क्या है कि पहले जिसकी साधना हम करें उसका चित्र लगा लें। अगर हमें साधना अलग से करनी है तो अलग से एक चौकी पटरा हो उस पे लगा लें और उसके सामने कपड़ा बिछाकर लगाना है। उसके सामने थोड़े हल्के से चावल रख दें, फूल रख दें और कुछ सामग्री जैसी जो है सेंट वगैरह लगाना है वो लगा दें। यानी जगह को मनमोहक बना लें और फिर पूरब साइड में मुंह कर लें अपना, और उस माता का, उस इष्ट देव का पश्चिम साइड में मुंह करें। फिर आपको बैठकर विधिवत पूजा करना है। विधिवत पूजा आप समझते, पंचोपचार से कम पूजा होना चाहिए। पहले जल छिड़किए, अक्षत चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, धूप चढ़ाइए, अगरबत्ती चढ़ाइए, प्रसाद चढ़ाइए, फिर उनको प्रणाम करिए, निवेदन करिए और जल लेकर अपने हाथ में संकल्प करिए कि मैं आज से रोजाना इतने मंत्रों का जाप करूंगा, इतने दिन तक आप मुझे इसमें सिद्धि प्रदान करें। तो वह शक्ति, वह देव या वह इष्ट आपकी बात को सुनकर, समझकर और आपको वह सिद्धि प्रदान करने के लिए उत्सुक रहेगा, आपके वशीकृत रहेगा जब आप इस विधि विधान से करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप नहाए धोए, दो अगरबत्ती लगाई, दीपक जलाया और बैठ गए साधना करने, तो उससे परिणाम नहीं मिलता है। परिणाम जब मिलता है जब विधिवत सिस्टम से करें। दीपक जलाएं, अगरबत्ती जलाएं, फूल चढ़ाएं, कुछ मिष्ठान चढ़ाएं, जो भी आप निश्चित कर लें वह चढ़ाएं। उसके बाद हम विधिवत पूजा करके उनसे प्रार्थना करें कि जो भी साधना हम कर रहे हैं, इतने दिन की कर रहे हैं, इतना हम रोज करेंगे और इस कार्य के लिए कर रहे हैं, तो वह सारी बात उस शक्ति को बता दी जाती है। तो आपको भी ऐसा ही करना है। तो आपको प्रथमतया 11 माला पहले दिन करना है किसी शुभ योग में। शुभ योग उसे कहते हैं अमृत काल हो, सिद्धि योग हो, उनको करने के लिए समय बनाया गया है। वह कैलेंडर में मिल जाता है, उसे देख लें कितने बजे तक है। आपको तो सवेरे करना है। जब आप सवेरे करेंगे तभी का समय देखना है कि शुभ योग सुबह है कि नहीं है। जिस दिन हो उस दिन करें, बृहस्पतिवार हो, शुक्रवार हो, बुधवार हो, ये 3 दिन तो है ही, बुध बृहस्पति शुक्र, और उसमें फिर योग देख लीजिए, आप कैलेंडर बता देगा। तो उस योग में आप उसको शुरू कर दें। यानी शुरू के दिन का ही योग देखा जाता है कि हमने शुभ नक्षत्र में, शुभ योग में हमने यह साधना शुरू की है। तो इसको कहते हैं मातंगी माता की सिद्धि, जो स्वप्न में आपको सब कुछ बताएगी। और आपको पहले दिन व्रत रखना है, निराहार रहना है। शाम तक निराहार रहकर 11 माला का जाप करके आप सो जाएं। वहीं सो जाएं उसी कमरे में तो अच्छा है। अलग सोना है तो अलग सो जाइए। सोकर आप फिर निवृत्त हैं। आपको सपना आएगा, उसका साक्षात्कार हो ना हो वह कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको फिर 5 माला रोजाना करना है जाप। इसी तरह, तो इस तरह 5 माला आप करेंगे तो कम से कम आप 21 दिन तो करें। नहीं तो वैसे 41 दिन का है ये, 41 दिन करें, 31 दिन करें, 21 दिन करें, 41 दिन कर लें तो उत्तम है। 5 माला 41 दिन करें। और भोजन आप हल्का करें। यानी ऐसा नहीं हो कि सवेरे आप खाइए तो शाम को मत खाइए, इसको हल्का भोजन कहते हैं। हल्का कर लीजिए थोड़ा मोड़ा, तो इससे आपकी मंत्र की सिद्धि बहुत जल्दी होगी। और रात्रि में वह देवी मातंगी माता आपको दर्शन देगी, आपसे बातचीत करेगी और जो भी प्रश्न का आपको उत्तर चाहिए वह आप कहकर सोए, उसका ध्यान करके सोए। मातंगी माता का चित्र लगा लें। आप चित्र लगाएंगे तो आप उस चित्र का ध्यान करते हुए सोए और उससे प्रार्थना कर लें कि मुझे इस विषय में जानना है, तो उस विषय की जानकारी आपको वह बताएगी।
इसको कहते हैं स्वप्न सुंदरी, या स्वप्न में दर्शन देकर आपको अपनी बात का उत्तर मिले, उसे स्वप्न सुंदरी कहते हैं। तो यह साधारण सी साधना है, इसमें कोई ना डरने की बात है, ना आपको वह कुछ कहेगी। फिर आप जब साधना पूरी कर लें 31 या 41 दिन की, तो आपको वह हवन करना है। तो हवन में आप हलवा का कर दें हवन, खीर का कर दें, कमलगट्टे का कर दें, एक माला का करना है, या गुड़हल के फूल से करें, कन्नेर के फूल से करें। और इसी प्रकार के जो हमने बताए हैं सामान, हर अष्टमी को हर महीने आपको हवन करना है। कम से कम एक माला, कमलगट्टे के दाने से भी होता है, क्योंकि ऐसा करने से आपको बराबर स्वप्न में सब कुछ प्रश्नों का उत्तर मिलता रहेगा और माता से आपका संपर्क बना रहेगा। यह बहुत ही साधारण और बहुत अच्छी, इसमें तांत्रिक कुछ नहीं है, इसको कहते हैं हम सात्विक साधना। और इस सात्विक साधना का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। जैसे कोई समस्या है या कुछ आपको ऐसा कोई जटिल प्रश्न है, तो उसे आप पूछेंगे तो स्वप्न में वह आकर दर्शन देगी और आपके प्रश्न का जैसे वार्तालाप करते हैं वैसे वार्तालाप के द्वारा आपको बताएगी। अब आपको इसके मंत्र 3 हैं, तो हम यहाँ एक ही मंत्र दे रहे हैं। आपको तो एक मंत्र जाप करना है, तो इस मंत्र का आप जाप करें। मंत्र यह है, मंत्र इस तरह पढ़ना है, ओम नमो स्वप्न मातंगिनी सत्यभाषिनी स्वप्न दर्शय स्वाहा। केवल अक्षरों का मिलान करके सही अक्षर पढ़ें। मंत्र में कोई अशुद्धि ना हो, उसी प्रकार से आप पहले याद कर लें फिर पढ़ें। इसी प्रकार आपको पढ़ना है। हमेशा मंत्र पर विश्वास करें, माता के ऊपर विश्वास करें, आस्था करें, तभी आपको सफलता मिलेगी। अन्यथा फॉर्मेलिटी पे करेंगे आप, तो आपको ना तो सिद्धि प्राप्त होगी, ना कुछ आपको दर्शन प्राप्त होगा। आस्था मतलब यह है कि आप कम से कम लोगों को मिलें साधना के समय में, और ज्यादा से ज्यादा ध्यान अपनी माता का या सिद्धि जिसकी कर रहे हैं उसका करना चाहिए, तब सिद्धि प्राप्त होती है। आप अगर सामान्य तरीके से रहें, अन्य लोगों से बात करते रहें, नेगेटिव लोगों से बात करते रहें, तो आपको वह सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। कम से कम लोगों से आप मिलें, कम से कम बात करें, तब आपका ध्यान सिद्धि की ओर रहता है, तब सफलता प्राप्त होती है। बहुत लोग हमें बताते हैं कि महाराज जी हमने यह सफलता की, वो यह सिद्धि की, हमें सफलता नहीं मिली। भाई ऐसे थोड़ी है कि उठे और चालू हो गए और हो गया, ना गुरु मंत्र का जाप किया, ना कुछ किया और सिद्धि कर ली, ना पूरी आपको विधि पता है कि कैसे करना है, कब करना है, सिद्धि योग है नहीं है, दिन कौन सा है, बार कौन सा है। तो इन सब चीजों का इस मंत्र विज्ञान में या मंत्र शास्त्र में या मंत्र की क्रिया में बहुत विशेष महत्व है। भाई अमृत काल भी होता है तो बड़ा दुष्ट काल भी होता है, इसलिए आप दुष्ट काल में करेंगे तो आपको सिद्धि कहां से प्राप्त होगी। इसलिए आपको अमृत काल सिद्धि योग में आपको वह योग धारण करके ध्यान करके तब साधना करना है, तब आपको सिद्धि प्राप्त होगी।